बिना सबूतों के हम किसी भी घटना पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सबूतों के साथ कुछ ऐसे रहस्य छोड़ के चली जाती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं और हमारे देखने का नजरिया बदल देती है। इस पूरे यूनिवर्स में क्या हम अकेले ही रहते हैं या फिर हमारे साथ कुछ और भी क्रिएचर्स हैं? ऐसे क्रिएचर्स जो हमको जानते हैं लेकिन शायद हम उन्हें नहीं जानते हैं। 5 नवंबर 1995 वेडनेसडे का दिन था। ट्रेविस वोल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ अमेरिका के नेशनल पार्क में घूम रहे थे। लगभग शाम के 6:30 बज रहे थे, तभी उन्हें जंगल में एक चमकती हुई लाइट दिखाई देती है और जो इनमें से वोल्टन था वो उस लाइट के पास जाने की कोशिश करता है। उसके जो दोस्त थे वो उसे रोक रहे थे, लेकिन वो रुकता नहीं है और उसके पास चला जाता है। अचानक से वो लाइट तेज होती है और बंद हो जाती है और वापस लाइट जलती है। तब देखते हैं उसके दोस्त की वोल्टन गायब था। ये सब देख के उसके दोस्त डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लकीली उनकी जो कार थी वो स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से भागने में कामयाब होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने दोस्त की मदद नहीं की और इसी वजह से वो वापस आते हैं, लेकिन वहां वोल्टन नहीं था। इस घटना के तकरीबन 5 दिन बाद वोल्टन उसी जंगल के अंदर बेहोशी की हालत में मिलता है। इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग की जाती है और उसके 6 दोस्तों को बुलाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और झूठ पकड़ने के लिए लाइट डिटेक्टर मशीन लगाई जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो 6 दोस्त उसको पास कर जाते हैं। मतलब वो दोस्त सच बोल रहे थे, जो उनके साथ हुआ ये एक सच्ची घटना थी। जब वोल्टन से पूछा जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, तो काफी अजीब जवाब देता है। वो कहता है कि वो एक ऐसे कमरे में चला गया था जहाँ पे कुछ क्रिएचर्स थे जो हमारी धरती से काफी अलग थे। उनके हाइट काफी कम थी, सिर बड़े थे और आंखें हमसे कहीं ज्यादा मोटी थी और मानो वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हों। ये सब सुन के जो इन्वेस्टिगेटर थे उनको लगता है कि ये झूठ बोलता है, लेकिन सेम टेस्ट उसी के साथ भी किया जाता है। लाइट डिटेक्टर मशीन लगाई जाती है और वो भी उसमें पास हो जाता है। इस घटना के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है फायर इन द स्काई, जो 1993 के अंदर रिलीज हुई थी। जॉन सेल्टर एंड हिज सन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा के एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर थे जिनका नाम था जॉन सेल्टर। मार्च 20, 1988 को ये ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे और बहुत घने जंगल के बीच से होकर गुजर रहे थे। इनके साथ इनका बेटा भी था और बातों ही बातों में इनके साथ बहुत अजीब सी घटना घटती है। दरअसल इनके कार का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि असल में इन्हें उत्तर दिशा में जाना था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये लगभग 50 किलोमीटर तक दक्षिण दिशा में आ चुके थे। अब इनके बाद ये फैसला लेते हैं कि आज की रात यहीं पे गुजार ली जाए और वो ट्रक में ही रात बिताने लगते हैं। सुबह होती है तो उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। आसमान में एक यूएफओ दिखाई देता है जो उनके पास से होकर गुजरा था। अब ये सब देख के वो चौंक जाते हैं और वापस ट्रक में बैठ के घर आ जाते हैं। हैप्पी एंडिंग, कहानी खत्म हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। असली कार्यक्रम अब शुरू होता है। जॉन सेल्टर और उसको बेटा था, उनको अजीब सी मेमोरी रिकॉलिंग होने लगती है और उनको याद आता है कि जब वो सो रहे थे तो उनके साथ बहुत अजीब घटना हुई थी। कुछ लोग आए थे जो धरती के नहीं थे और उन्हें एक एडवांस जगह पे लेके गए थे जहाँ सब कुछ एडवांस था और उनके अंदर कुछ इंजेक्ट किया गया था। वो उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वो उनके अंदर कुछ इंजेक्ट कर रहे थे और शायद वो उनकी मदद कर रहे थे। इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं था। सर दर्द और शरीर में अजीब से बदलाव आने की वजह से ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अब डॉक्टर इनकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये कहानियां बना रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे तो डॉक्टर इनके ऊपर स्टडी करते हैं। लगभग 15 दिन ये बोलते हैं कि आप हमारे पास रहिए, हम स्टडी करेंगे कि आखिर उन्होंने आपके शरीर के अंदर क्या इंजेक्ट किया है। 15 दिन तक जब डॉक्टर इनके ऊपर स्टडी करते हैं तो बहुत अमेजिंग बात पता चलती है कि उनके बाल और जो नाखून थे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उनके शरीर में काफी बदलाव आ चुके थे। जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो चुकी थी और उनके जो चेहरा था वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। अब ये फायदे भी नहीं थे तो नुकसान भी नहीं थे। और जॉन का जो बेटा था वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसकी हाइट नॉर्मल टीनेजर्स से काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब ये सब बातें डॉक्टर्स को पता लगी तो वो चौंक गए। उन्होंने ब्लड सैंपल लिए और काफी रिसर्च करी, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा।
अब कुछ लोग इनकी बातों पे यकीन करते थे क्योंकि ये बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे और ये ऐसी कहानियां कभी नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी इनकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। खैर जो भी हुआ, लेकिन ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी और ये एलियंस की घटनाओं में सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर आपका एक पाँव आपके दूसरे पाँव के ऊपर है या फिर आपका एक हाथ आपकी गर्दन के पीछे है तो तुरंत हटा लीजिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एरिया 51 के बारे में। दरअसल एरिया 51 जो है, इसके बारे में जब आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर गूगल मैप पे आप इस लोकेशन को देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही इमेज दिखाई देगी, बाकी इसके बारे में कोई भी डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी। ना ही कोई रिकॉर्डिंग, ना ही कोई ऐसी चीज, ना ही कोई इसकी अंदर की फोटो आपको नहीं देखने को मिलेगी। बस सिर्फ एरिया 51 की एक ही फोटो दिखाई देगी। दरअसल एरिया 51 जो है, इसका असली नाम एरिया 51 नहीं है, बल्कि इसका नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। इसी से जुड़ी एक घटना होती है साल 1997 के अंदर। कोस्ट टू कोस्ट एम नाम का एक रेडियो शो आता है, उसके ऊपर अचानक से एक कॉल आता है और उस कॉल के पीछे एक इंसान बोल रहा होता है जो अजीब से खुलासे करता है। आप कहेंगे कि जब ये कॉल रेडियो शो पे आया था तो इसकी रिकॉर्डिंग तो होगी। जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी है और मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस रिकॉर्डिंग को। Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस इंसान ने एरिया 51 के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रियों को खोला है, और इसके बाद जब इस इंसान का पता किया गया तो इस इंसान का कोई पता नहीं लगा। बाकी अगली वीडियो जो आएगी वो एरिया 51 के ऊपर ही आएगी, क्योंकि इससे जुड़ी काफी सारी घटनाएं हैं और काफी सारे सबूत हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर सको।